कांग्रेस आरोप लगा रही है कि केंद्र सरकार केंद्रीय एजेंसियों के सहारे कांग्रेस के बड़े नेताओं का उत्पीड़न कर रही है। इसको लेकर के पूरे देश भर में कांग्रेस केंद्र सरकार का विरोध कर रही है और इस वक्त हम राजधानी देहरादून में यहाँ भी जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस नेता हैं, वो सत्याग्रह एक आंदोलन चला रहे हैं। ये अम्बेडकर पार्क है और जो कांग्रेस के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। हाथों में आप तख्ती देख लीजिए, इस पर लिखा है ईडी सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है, इसको बंद होना चाहिए, लोकतंत्र की हत्या बंद हो। इस तरह की जो तख्तियां हैं वो हाथों में लेकर के यहाँ जो करण महाराज प्रदेश अध्यक्ष है वो मौजूद है, प्रीतम सिंह जो पूर्व नेता प्रतिपक्ष हैं वो मौजूद है, दूसरी जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो भी मौजूद हैं। तो सीधे तौर पर ये आरोप है कि केंद्रीय एजेंसियों के सहारे ये आरोप लगाए जा रहे हैं। हमारे साथ जो प्रदेश अध्यक्ष है करण महाराज जी वो हैं। सर, आप जो आरोप लगा रहे हैं, आज लोकतंत्र की हत्या की आप बात कर रहे हैं, आंदोलन चलाया जा रहा है, इसका क्या फर्क? हमारा ये पूरा जो सत्याग्रह है, ये इसके पीछे थीम ये है कि हम भारत के अवाम को अवेयर करना चाहते हैं इस बात के लिए कि भारतीय जनता पार्टी संवैधानिक संस्थाओं का इस्तेमाल विपक्ष को डराने के लिए और विपक्ष की आवाज़ को दबाने के लिए कर रही है, लोकतंत्र की हत्या कर रही है। और हम चाहते हैं कि लोगों को पता चले कि देश में क्या चल रहा है। मैं आपके माध्यम से बीजेपी से 2 प्रश्न करना चाहता हूँ कि उनके नारायण राणे जो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जब बीजेपी छोड़ी थी तो उनके ऊपर भी सीबीआई की जांच बैठी, ईडी की जांच बैठी और आज वो वापस चले गए, तो उसका स्टेटस क्या है? दूसरा, येदियुरप्पा जी, उनने जब बीजेपी छोड़ी उनके ऊपर भी इसी तरीके की कार्रवाई हुई और जैसे ही वापस गए वो कार्रवाई का आज तक स्टेटस किसी को पता नहीं है। नेशनल हेराल्ड केस ऐसा है जो एक बार जिसमें क्लीन चिट मिल चुकी है कि विवादित अधिकारी से इसको पुनर्जीवित किया गया और वो विवादित अधिकारी आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का विधायक भी है। तो ऐसे केस में जिसमें कुछ नहीं है, उसमें ईडी की जांच बैठा के एक 75 साल की महिला को जो बीमारी से ग्रसित भी है और अभी हाल फिलहाल ही कोरोना से बाहर निकली है, उनसे उनके घर में भी जाके पूछताछ हो सकती थी, लेकिन उनको जिस तरीके से दफ्तर में बुलाया गया, 2:30 बजे के बाद उनको वापस भेज दिया गया, जबकि उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि मुझसे आज ही पूरी पूछताछ की जाए। उसके बाद एक गैप बीच में दे दिया गया इस बहाने से कि हमको साहब कोर्ट में भी कुछ कार्रवाई करनी है और इस तरीके से आज फिर उनको बुलाया गया है राहुल गांधी जी की गिरफ्तारी में। हम चाहते हैं कि पूरा देश ये जाने कि इस देश में क्या हो रहा है। जो बीजेपी में जाएगा उसकी कोई जांच नहीं, कोई उससे पूछताछ नहीं, जो बीजेपी से बाहर जाएगा या जाने की कोशिश करेगा उसको डराया जाएगा। और मैं गर्व से कह सकता हूँ कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, गांधी परिवार एक ऐसा परिवार अकेलेता ऐसा रह गया पूरे राष्ट्र में जो मोदी और अमित शाह के खिलाफ प्रखरता से बोल रहा है, हर मुद्दे पे बोल रहा है, चाहे वो अखिलेश जी हों, चाहे मायावती हों, चाहे वो हमारी वेस्ट बंगाल की बहन हो, वो सब आश्चर्यजनक ढंग से कुछ महीनों से चुप हो गए हैं। तो जो परिवार आज मोदी का विरोध कर रहा है, निश्चित ही उसको प्रताड़ित करने की ये कोशिश है और हम भारत की आवाम को इसके लिए जागरूक कर रहे हैं। प्रीतम जी, सांकेतिक तौर पर राहुल जी को गिरफ्तार किया गया है, क्या कोई डर तो नहीं है? आप लोग भी यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, किस तरह का कोई दबाव आप? नहीं, देखिए, केंद्र की सरकार इस देश के अंदर लगातार सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स का प्रयोग जो है, जो आवाज़ केंद्र की सरकार के खिलाफ उठती है उसको दबाने के लिए करती आ रही है। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी से आज ईडी पूछताछ कर रही है, जिसके विरोध में पूरे देश के अंदर कांग्रेस जन और आमजन जो है सत्याग्रह करने का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी जी भी सत्याग्रह कर रहे थे और जिस तरीके से उन्हें गिरफ्तार किया है, कांग्रेस इसकी कड़े शब्दों में निंदा करती है, भर्त्सना करती है और सत्ता में बैठे हुए लोगों से कहना चाहती है कि अगर इस देश के लोकतंत्र पर, इस देश के संविधान पर प्रहार होगा तो कांग्रेस मौन रहने वाली नहीं है। जिस कांग्रेस की आवाज़ को अंग्रेजी हुकूमत नहीं दबा सकी, तो फिर केंद्र की सरकार उस आवाज़ को कैसे दबा सकती है? ये आज सत्याग्रह है, लेकिन ये संघर्ष लगातार जारी रहेगा। हमारी नेता सोनिया जी, राहुल जी लगातार देश की समस्याओं को जो है उठाने का काम कर रही है, चाहे महंगाई की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, अर्थव्यवस्था की बात हो, किसानों की बात हो। हालात बद से बदतर हैं। ध्यान भटकाने के लिए केंद्र की सरकार ये सुनियोजित तरीके से इस तरीके के कृत्य कर रही है। कांग्रेस इसका विरोध सड़कों पर उतर कर करने का काम। अध्यक्ष जी, ये सत्याग्रह है, गांधी जी ने भी सत्याग्रह चलाया था, लेकिन ये क्या प्योर राजनीतिक तौर पर इसको देखा जाए? देखिए, हम लोग राजनीतिक व्यक्ति हैं तो राजनीति तो थोड़ी बहुत होती ही है, लेकिन ये सत्याग्रह जैसा मैंने पहले भी कहा था, हम भारत की आवाम को जागरूक करना चाहते हैं। लगातार लोग आके संपर्क करें। बहुत तेज़ बारिश हुई थी, इसलिए कई लोग यहाँ से अभी इधर उधर निकले हुए हैं, लेकिन निश्चित तौर पे ये एक राजनीतिक कदम भी है, क्योंकि बिना राजनीति के तो कुछ भी नहीं होता। हम चाहते हैं कि जनता अवेयर हो और लोकतंत्र मजबूत हो।
शुक्रिया बात करने के लिए। तो जनता अवेयर हो, लोकतंत्र मजबूत हो और सीधे तौर पर, साफ तौर पर कांग्रेस का ये आरोप है कि केंद्र सरकार कांग्रेस के नेताओं का उत्पीड़न कर रही है, इसलिए सत्याग्रह आंदोलन चलाया जा रहा है। कैमरा सहयोगी मोनू राजपूत के साथ मेराव शफात अली, खबरें अभी तक देहरादून।